hypnotized. Hello, all of you. Today we will start a new class. Welcome all to Internet Space again. ठीक है। अब अपने क्या कर रहे हैं? अपना टॉपिक क्या है आज का? फोटोशॉप न्यू फाइल। ये हो गया था अपना सारा क्लियर कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। अब हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, रैंडम कोई भी कर लेते हैं। अभी आर्ट बोर्ड्स होते हैं, ये वाले आर्ट बोर्ड्स होते हैं। दिख रहे हैं तुम्हें सभी को ये वाले? ठीक है। अब ये आर्टबोर्ड्स क्या होते हैं कि आर्टबोर्ड का मतलब क्या होता है? क्लिपबोर्ड पता है मतलब? एग्जाम दिए हैं सभी ने। ठीक है। अब आर्टबोर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे ना, हमने कोई चीज बना दी, ये बना दी। अब मैं चाहता हूं कि यहां से बढ़ाना, मैं चाहता हूँ यहां से बढ़ाना, मैं चाहता हूँ यहां से बढ़ाना, यहां से बढ़ाना, चलते डिजाइन के अंदर होगी। समझ रहे हो? अगर तुम ऐसा कोई डिजाइन बनाना चाहते हो जिसका तुम्हें साइज नहीं पता है, तो तुम हमेशा किसमें बनाओगे? आर्टबोर्ड के अंदर। ठीक है। मीन्स कोई भी अगर आपको प्लस करना हो तो। अब आर्टबोर्ड में नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम आर्टबोर्ड हटा देंगे। 10 बाई 10 इंच हो गया। रेजोल्यूशन, जब तुम डिजाइनिंग कर रहे हो, किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा लोगे 72। क्या लोगे? हमने रजिस्टर्स में लिख लो कि तुम्हें 72 ही लेनी है रेजोल्यूशन हमेशा, ना कम ना ज्यादा। ओके। बिकॉज जितनी कम होती है ना रेजोल्यूशन, ठीक है, उसका आउटपुट उतना ही जल्दी आता है। और अभी तक तुम्हारे पास ऐसे सिस्टम भी नहीं है तो एचडी पिक्चर संभाल सके, तो 72 बेस्ट है। ना कभी इसमें सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती। ठीक है, अभी तो तुम सीख रहे हो, प्रैक्टिस करोगे ना। अब फ्यूचर में कोई डिजाइन बनाना पड़ गया तो भत्ता सही नहीं है, तो 250 ले लोगे, 300, वो मैं टाइम टू टाइम तुम्हें बताता रहूंगा। ठीक है, अभी अपने को भत्ता ही लेना है। ठीक है। अब ये कलर मोड जो मैंने बोला था तुम्हें, मैं इस क्लास में सिखाऊंगा। कलर बोर्ड बहुत ही जबरदस्त चीज है। अभी कलर मोड दिख रहा है तुम्हें? RGB। कोई प्लीज मुझे मतलब बताएगा इस RGB का? तेरे तेरे अलावा है? रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। RGB में RGB, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है CMY के, CMY के, इसकी फुल फॉर्म सबको पता है नहीं पता? ये बताओ पहले तो। सियान मजेंटा येलो नाइट, इसकी फुल फॉर्म है। अब ये भी कलर है, ये भी कलर है, कुछ तो डिफरेंस है, तभी अलग अलग है। एक ही होता तो एक ही होता, फिर दो क्यों होते? ठीक है। RGB का मतलब क्या होता है? जितने भी डिजिटल ग्राफिक्स होते हैं, डिजिटल ग्राफिक्स का मतलब जो भी हम फोन में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, क्योंकि ऐसी, समझो 100 चीजें ऐसी बनी हैं जिसमें से खाली 20 चीजें प्रिंट होनी है, बाकी 80 खाली इंसान या लैपटॉप में देखेगा या फोन में देखेगा। अब अपने पोस्टर्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी खुद की एकेडमी के पेज पे, इंटरनेट स्पेस एकेडमी के पेज पे। ठीक है। उसके अंदर जो पोस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे RGB में होते हैं। क्यों? उनको प्रिंट आउट तो नहीं करवाना। जो चीज स्पेशली इसलिए बनाई जाती है कि वो प्रिंट आउट हो सके, वो हमेशा बनेगी CMYK के अंदर। डिफरेंस आ गया समझ? इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है या कोई फाइल है, कोई पोस्टर है, कोई फ्लेक्स है, कोई होर्डिंग है, कोई विजिटिंग कार्ड है, ये सारे प्रिंट होने के लिए तो बनेंगे, तो ये बनेंगे CMYK में। अगर कोई लोगो है, ठीक है, उसको बनाओगे RGB में। क्योंकि एक चीज जो तुम्हें अंदर ये बता देता हूँ कि जैसे अपने प्रिंटिंग करवाने जाते हैं ना, बाजार के अंदर प्रिंटिंग करने जाते हैं, मैं काफी बार गया हूँ। ठीक है, इतने साल हो गए। अब वो सामने वाले की जो मशीन होती है, जो मशीन होती है, वो मशीन ही CMYK में बनी होती है। क्या समझे? जो मशीन है उनकी, वही CMYK में बनी होती है। मतलब उसके अंदर RGB फॉर्मेट उठाता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। और जो अपने प्रिंटर अपने लेके आते हैं,
अगर तुम कायदे से देखोगे ना, किसी के घर भी कोई प्रिंटर होगा या देखा होगा, उसके अंदर 4 डब्बे भरे जाते हैं। कई प्रिंटर होते हैं उसमें सिर्फ क्या कहते हैं 3 भरे जाते हैं। जरूर देखा होगा। ये सब कुछ कनेक्टेड ही है, ऐसे नहीं है सिर्फ लिखा हुआ है। हर जगह प्रैक्टिकल भी ये चल रहा है, मार्केटिंग में भी ये चल रहा है, हर जगह ये चल रहा है इस फील्ड के अंदर। ठीक है। इसलिए इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए हर एक रफ डिजाइनर को, आरजीबी क्या है, सीएमवाई के क्या है। ठीक है। अब भूलोगे कभी नहीं। अब इसकी फुल फॉर्म देखोगे, इसके रंग देखोगे सारे, तुम नोट कर लो। सीएमवाई के तुम्हें चेक करना है कि सीएमवाई के अंदर जो सियान होता है। और मजे की बात यह है कि अपने एकेडमी का एक ब्रांड कलर वो सियान ही है। अपनी एकेडमी का एक कलर सियान में ही है, जो अपने डिजिटल बहुत यूज करते हैं। एक है ना वो लाइट ब्लू या स्पार्कल ब्लू सा, देखा होगा अपनी वेबसाइट में भी है वो कलर। 4 ही कलर हैं ब्रांड कलर्स। अब तुम्हें साथ साथ तुम ये समझो ब्रांड कलर्स क्या होते हैं। ठीक है। ब्रांड कलर्स वो कलर होते हैं जो एक्चुअल के अंदर सामने वाला बिजनेस यूज करता है अपने ग्राफिक्स को बनाने में। किसी भी डिजाइन में 3 या ज्यादा से 4 से ज्यादा कलर नहीं होने चाहिए। वो जो तुम देखते हो वो है जमा फ्लेक्स वाला काम। एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हमेशा ब्रांड कलर में जो, क्योंकि हर एक कलर का एक यूनिकनेस है, मतलब हर कलर का एक कोड है, आरजीबी कोड है। आरजीबी दिया हुआ एक कोड है, ये सारे लिखा हुआ है ना ऊपर। क्या लिखा हुआ है? कलर मोड्स लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं नहीं लिखे हुए यहाँ पे? ये देखो कलर मोड्स। ये कलर मोड्स तो हैं, पर इसके कोड हैं सबके सब। अब अगर कोड तुमने ये सिलेक्ट कर लिया, समझो 0 0 0 0 0, ये तो होता है व्हाइट का। 1 1 1 1 ये होता है ब्लैक का। 3 7 3 7 3 7, मेरे को तो 5 10 कोड भी रटे हुए हैं भाई, इस कलर का ये कोड होता है। ठीक है। एक तो मैं ना प्लगइन सारे डालोगे कलर पिकर। प्लगइन का मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता? देखो, कोई बात नहीं, नहीं पता। अब तुम अपने सारे क्रोम खोलोगे, खोल लिया। अब यहाँ पे तुम प्लगइन लिखोगे। क्या? कलर पिकर प्लग इन, लिख दिया, एंटर। कलर पिक आई ड्रॉपर आ गया। इस पे जाओगे, यहां से करोगे ऐड टू क्रोम। ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मेरे को आ रहा है ऑप्शन रिमूव फ्रॉम क्रोम का। तुम्हारे सभी के आएगा ऐड टू क्रोम। ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये आता है यहाँ पे, इधर ये ऑप्शन होता है ना अपने यहाँ पे, होता है ना ऑप्शन, ये आता है यहाँ पे। मैं ये सारे प्लगइन्स हैं जो मैंने क्रोम में डाले हुए हैं। हर एक प्लगइन एक अलग काम करता है। इसमें एड ब्लॉकर का भी प्लगइन है। यूट्यूब पे जो भी वीडियो इसमें चलती है, कभी भी ऐड नहीं, उसका नाम क्या है? एक ये भी कर लेना। देखो अभी भी इसने 4 एडें रखी हुई है। 4 ऑन दिस पेज, इसका क्या मतलब है कि 4 एडवर्टाइजमेंट इसने ब्लॉक कर रखी। समझ रहे हो? सिंपल क्रोम से एड ब्लॉकर प्लगइन लिख दो, एड ब्लॉकर एक्सटेंशन लिख दो, ये निकल के आ जाएगा। उसको ऐड टू कर लो। कभी भी यूट्यूब छोड़ो, किसी वेबसाइट पे ऐड नहीं आएगी। कितनी वेबसाइटें खोलते हो जिस पे ऐड आती है? बहुत सारी। उन पे ऐड आनी बंद हो जाएगी। हाँ। और अभी तक मजे की बात देखो तुम, एक मजे की बात है ये, 2,68,970 ऐड लोग कौन है? लिखा हुआ है ना इसमें, इतना इन टोटल। इसका क्या मतलब है कि टोटल इतनी ऐड आई थी, रोक दिया। अभी भी साला 4 ऐड आ रखी है इसके अंदर, 4 ऑन दिस पेज। समझ रहे हो? ये तुम कर, सबके पास है लैपटॉप, सबके पास है कंप्यूटर। ठीक है। ये करना है, एक एड ब्लॉकर कर लेना आज ही, क्लास खत्म होने के बाद यहाँ करके जाना घर पे। ठीक है। और दूसरा कलर पिकर। अब कलर पिकर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, सभी ग्राफिक डिजाइनर इसके बिना नहीं चल सकते। ठीक है। अपने डिजाइनिंग के अंदर 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? टेक्स्ट, कलर और ग्राफिक्स। इन तीनों चीजों को समझ लिया तो ग्राफिक डिजाइनिंग समझ लिया सबने। अब उसमें से जो दूसरा है जो कलर है, ठीक है,
अब कलर जो है, अब कलर पिकर आई ड्रॉपर, अब इससे क्या मजा आता है। अब जैसे तुम कोई ग्राफिक्स देख रहे हो, सपोज तुमने ग्राफिक्स लिख दिया, GRAPHICS, कोई भी फोटो देख रहे हो इंटरनेट पर, ठीक है, ये देख रहे हो, अब तुम्हें, अब ये को देख रहे हो, अब बाई चांस ऐसी बात है कि तुम्हें ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा, समझना मेरी बात को, ठीक है, ऐसा बहुत बार होगा तुम्हारे साथ कि यार इस फोटो के अंदर ये वाला कलर बड़ा प्यारा है, या पीछे वाला ऑरेंज वाला कलर बहुत प्यारा है, या येलो कलर बहुत प्यारा है। हाँ, कलर पिक कर क्या काम करता है, इस पे जाओगे, सिंपल क्लिक करोगे, अब अपना ये माउस इस पे ले जाओगे, इसको क्लिक करोगे, ये आ गया कलर कोड, इसको यहां से करोगे कॉपी, और फोटोशॉप पे जाने के बाद अभी फाइल ले लेते हैं अपने क्रिएट, ठीक है, ये फाइल आ गया। सेम ऐसे इसके अंदर क्या खुल जाएगा तुम्हारा, कलर पिकर, ये यहाँ पे, एक सेकंड रुको, ये ऐसे इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे, हाँ बस ये आ गया। अभी कलर कोड आता है, यहाँ कर लिया कंट्रोल V, सेम एग्जैक्ट वो कलर आ गया, आ गया ना ये रहा कलर। समझिए कितना जरूरी है ये, क्योंकि मेन गेमिंग रंग कलर की है, ये टेक्स्ट की है, और कोई गेम ही नहीं है। तो कलर पिकर तुम्हारे में हो जाना चाहिए फर्स्ट डे से, क्योंकि कोई भी, अब तुम कलर देख रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, कलर अलग अलग इंडस्ट्रीज के पता है तुम्हें, तुझे कलर पता है अलग अलग इंडस्ट्री के, फूड इंडस्ट्री के कौन कौन से कलर हैं। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्लू। अब ऑरेंज कौन से वाला ऑरेंज है, ऑरेंज भी 36 टाइप के हैं, वो समझ गए, अब तुम ये बात नहीं समझ पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, वो ना किया होता तो ये ना समझ पाते। अब ऑरेंज ही बहुत है, अब कौन सा ऑरेंज है जो आप डालना है, वो भी एक बात है, तो वो कैसे उठेगा, कोर से, अपनी नजरों से सिर्फ एक कलर उठता है, कि मेरे को पता है ब्लू है, और कलर ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, इसमें 10 ब्लू है, समझ रहे हो मेरी बात, तो कलर भी कैसे ये उठ पाएगा कि इसका कोड क्या है, इसका क्या है, इसका है, इसका क्या है, मुझे क्यों जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कलर पिकर, ठीक है, हो गया। अब कलर पिकर, अब करने को दोबारा फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर आर्ट आ गया है, क्लोज 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 क्लोज, यस, ठीक है, अभी इसका फॉर्मेट नोट कर लेते हैं, एक बार ये लेते हैं रिकॉर्डिंग, ये एक रेट है ओनम। और सबसे पहले कोई भी बिजनेस हो, तो मैं इसलिए इंडस्ट्री के कलर्स करवाता हूँ, कि तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि भाई टेक्सटाइल का डिजाइन है तो ये वाले कलर डालेंगे, फूड का डिजाइन तो ये डालेंगे, समझ रहे हो, कनेक्ट है। मैंने क्या कहा फर्स्ट में, अपनी पहली क्लास और आखिरी क्लास जुड़ी हुई है, तुम अभी पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो अभी पढ़ रहे हो खत्म हो जाएगा, हो गया उतना नहीं, हर एक कुछ भी ऊपर ऊपर नहीं है, यहाँ सब कुछ अंदर के, ठीक है, तो जो आज पढ़ रहे हो 10 बात लिखा हमारा, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, क्लीनिंग ऑफ द चीज, हाँ, शॉपिंग, हाँ, यस, और अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम पॉज करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को दोबारा करनी है यहीं से, ठीक है, तो उसको स्टार्ट, हेलो, नाउ वी अगेन स्टार्टिंग दिस वीडियो, हम यहीं पे थे, ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। न्यू फाइल ले लिया, 8 फुट नहीं लेना अपने को, 10 बाई 10 बेहतर ले लिया, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब मेन जो चीज है ना, जो मेरे को तुम्हें आज बतानी है, हम इसमें पहले तो आज डिस्कस करेंगे ओवरव्यू, ये पूरे फोटोशॉप के अंदर क्या क्या है, फिर हर एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं रह जानी चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर जो तुम्हें पता ना हो, क्योंकि पहले पता होगा तभी तो दिमाग में ये आएगा कि यार इस टूल से ये हो जाता है, तो हम शायद ऐसे बना लें, ठीक है। इट्स रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना,
ये वाला इसका कलर वी चेंज टू ये ये जो चीज है ना, ये जितनी भी है फोटोशॉप के अंदर, ये सारे होते हैं टूल्स, जिसको कहते हैं टूल। टूल का मतलब फोटोशॉप के हथियार। अगर ये नहीं आएंगे, इसको चलाना नहीं आएगा, तो हम अच्छे डिजाइन नहीं बना सकते। ठीक है। हर एक टूल का चलाने का तरीका अलग है, उनका पर्पज अलग है, हर एक का मकसद अलग है। ठीक है। और सबसे जरूरी पार्ट मेरे हिसाब से पूरे फोटोशॉप में ये है, लेयर्स। लेयर का मतलब क्या होता है? ये आज बताऊंगा मैं, बहुत शानदार फील है लेयर्स। लेयर क्या होती है? अब एक चीज बता दूंगी तुम्हें, सबसे पहले भी काम में शुरू बैठे ये चीज हो, देख रहे हो? ठीक है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड है एक तो, उसके बाद ये डब्बा है, ये टेक्स्ट है, ये है, मुझे गिन के बताओ इसमें कितनी लेयर्स है? हर एक ग्राफिक, हर एक टेक्स्ट, हर एक ग्राफिक्स, हर एक टेक्स्ट है, लेयर। टोटल बताओ कितने लेयर है? या छोड़ दो उस चीज को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कोई देखेगा ना, उसको समझ नहीं आएगी। सही। अपने किसी के अंदर लगा देते हैं वो चीज। ठीक है। अब कोई फोटो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे क्रोम के अंदर, उसी के अंदर देखते हैं कितने लेयर्स है। कोई भी देखते हैं एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पे, किसका पोस्टर सबसे ऊपर आता है? एडवर्टाइजिंग पोस्टर। ठीक है, ये आ गया। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गई फोटो तुम्हारे सामने। ठीक है। अब ये बहुत सारी लेयर से बनी हुई है। पहले समझो क्या होती है लेयर्स। ठीक है। सबसे पहले होती है बैकग्राउंड की लेयर। ठीक है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीजी भी कह सकते हो, बीजी। ठीक है, बैकग्राउंड। उसके बाद देखो अच्छे से इसको, इस डिजाइन को, तुम्हें इस डिजाइन के अंदर, हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये येलो बैकग्राउंड तो ये हो गया, लिखते रहे साथ साथ। एक लेयर ये हो गई बैकग्राउंड वाली। ठीक है, एक बैकग्राउंड वाली होगी। दूसरी हैंड्स की हो गई। ठीक है। तीसरी लेयर, समझो ये अलग डब्बा लगा रखा है, ये अलग डब्बा लगा रखा है पीछे। ये तीसरी लेयर, चौथी लेयर दोबारा बैकग्राउंड की हो गई। चार लेयर हो गई। ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, ये पांच लेयर हो गई। ये नीचे लिखा हुआ है छठी लेयर, ये सातवीं लेयर, ये आठवीं। एक साथ ही लिखा हुआ है, ये एंटर मार्क। समझ गए? टोटल आठ लेयर। थ्री एक बना दो। कहाँ पे? वेरी गुड। ठीक है, नोवा, नो लेयर। ठीक है। टोटल ये नो लेयर है इस डिजाइन के यहाँ। हर एक फोटोशॉप का कोई भी डिजाइन होता है वो लेयर से ही चुनी। अब इसके अंदर टेक्स्ट का लेयर अलग लिखेंगे, अपने हाथ की फोटो अलग ढूंढ के लेके आएंगे, अगर सेम डिटो ऐसा बनाना है तो। ठीक है। ये क्लिप्स भी लगेंगे, पर इन्होंने इसकी फोटो भेजी हुई है, तब जब बना है तब तो क्लिप्स क्या था, इन्होंने लगाई है, अगर लगाई है तो इसकी भी लेयर है। अगर ये बना के फोटो खींच रही है तो वो लेयर नहीं है। मतलब इसके अंदर अभी इफ एंड बट है, अपने को पता नहीं है किस मोड पे है। अब इसने बनाई है तो एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, एक लेयर और होगी, तीन और करनी पड़ेगी आगे से, अगर इसको कंसिडर करना है तो। ठीक है। ये समझ आ गया तुम्हें सभी को? अब ये सेम आ गई फोटोशॉप के अंदर। जैसे जैसे, अब तुम ये देखना, सिर्फ तुम्हारा सिर्फ मतलब ये देखना है कि जो यहाँ पे आ रही है कौन सा पार्ट, सिर्फ इसको वॉच करना है, इस चीज को। ठीक है। जैसे जैसे अपने बॉक्सेस बना रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे लेयर्स बढ़ती जाएगी। लेयर्स लेयर्स लेयर्स, इसको भेज दो अंदर। ठीक है, जैसे जैसे बना रहा हूँ, वैसे 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 लेयर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है? हर चीज जो मैं इस पे बनाऊंगा उसकी एक नई लेयर बनी। अगर समझिए, यहाँ आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ लेयर्स आती है। भूलों की धुनी कभी लेयर्स क्या होती है, कहाँ पे आती है? यहाँ आती है ऑप्शन। अगर कभी कभार ये डब्बा उड़ जाए तुम्हारे से, कोई बात नहीं। दो ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर लेयर्स का ऑप्शन लाने के लिए।
सबसे पहले तो विंडो विंडो में जाके वर्कशॉप को कर दो रीसेट। रीसेट हो जाती है। मेरे हिसाब से ये कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना इसका बेनिफिट है। लेयर इसमें नहीं है ना, ये लेयर्स नीचे है। इसको हमेशा रखनी है तुम्हें यहाँ पे ऊपर, और इसको कर दो बाकी को क्लोज सभी को। कोशिश रहे कि यहाँ पे लेयर्स यूं, जो तुम्हारा डिफॉल्ट फोटोशॉप होगा उसमें ऐसा नहीं होगा। एक बार सेट कर दोगे सेट खुद बना के। तुम्हें भी कैसे सेट करना कह रहा हूँ, सिर्फ लेयर रखनी है अपने को। ठीक है। अब ये हो गई लेयर सारी। अब ये देखो हर एक लेयर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर पर ऑप्शन देखते हैं। आज देखेंगे लेयर के ऑप्शंस। एक लेयर के कितने ऑप्शन है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, काइंड। दूसरा है नॉर्मल। तीसरा है ओबेसिटी। चौथा है फिल। ठीक है। ठीक है। अब ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें इसमें कौन कौन सी है, एक तो ये, एक ये, वो बस ये दो चीजें यूज होती है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी। ओबेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी। इसका एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें आज इसका, ओबेसिटी का। और उधर से भी कर सकते हैं। जितने अच्छे शॉर्टकट पे हाथ होंगे उतना डिजाइन जल्दी बनेगा। ठीक है। अब ये कौन, पहले तो ये आंख है यहाँ पे, आंख है ना यहाँ पे। ठीक है। अब आंख मींच लो। आंख मींच के क्या होगा, चला जाएगा ये, हाइड हो गया, हाइड अनहाइड हो गया। ठीक है। अब ये वाला डिजाइन है, इस टूल से, जो ये पहला वाला टूल है ना, इस वाले टूल से, ये सिंपल टूल है बहुत ज्यादा। ये बस चीजों को इधर उधर ले जाने में काम आता है, और कोई काम नहीं है इसका। ठीक है। अब ये पकड़ के यहाँ ले गए, अब तुम कहोगे सर इसको पकड़ लिया पर मैं इसको हिलाना चाहता हूँ, ये कैसे हिलाऊं। ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं। अब इसको करो राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब समझ गए, राइट क्लिक। इसको राइट क्लिक करते ही यहाँ आ गया रिक्टेंगल टूल। राइट क्लिक करने के बाद वो होता है कि उस माउस के बटन में जो जो लेयर है वो सारी आ जाती है। अभी तो बेसिक डिजाइन है, आगे जाके जब वो डिजाइन आएंगे तो एक राइट क्लिक में वो सारे आ जाएंगे। तो वो तुम्हें चूज करना है कौन सा है, रेक्टेंगल टू चूज कर लिया। और एक और तरीका है इसका, पर वो यूज नहीं करना चाहिए, मैं यूज नहीं करता, पर इसमें है ऑटो सेलेक्ट का। ऑटो सेलेक्ट में अपनी आप सेंस कर लेता है ये। अब ये ऑटो सेलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये भी सही है, पर बेसिक डिजाइन के लिए, जहां पे आप क्रिटिकल डिजाइनिंग कर रहे हो उसके लिए अपराध है। बताऊं क्यों। अपराध ये है कि यहाँ पे समझो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी एक टेक्स्ट। ठीक है, समझो ये लिखा हुआ है। ठीक है। मेरे को इन दोनों में से ये पकड़ना है। अब अपनी सबकी माउस की सेंसिटिविटी इतनी नहीं है कि मैं यहाँ पे जाके ये तो पकड़ लिया। अब क्या होता है, इधर क्लिक हो, इधर क्लिक हो, वो चार पांच आइटम में पीछे हो, तो क्या करेंगे। क्या सिंपल है, राइट क्लिक करेंगे, देख लेंगे कौन सा हिलाना है, ये हिलाना है, ये हिलाना है। फोटोशॉप में एक चीज करने के कम से कम मेरे हिसाब से चार से पांच अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। अलग अलग, शायद जो मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोई और तरीका निकालो, वो कैसे तरीका नया तुम खुद कैसे निकाल पाओगे, जब सारे टूल जान जाओगे। तो आप खुद से अलग अलग तरीके निकालने लग जाओगे, सर ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है। समझ गए। अब लेस का फंडा क्लियर हो गया सारा, क्या होती है लेस, क्यों होती है, कोई डाउट है इसके अंदर। ओबेसिटी, ओ ये था ओबेसिटी, ये हो गया। अब ओबेसिटी का पहले बताऊंगा शॉर्टकट। शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट सिर्फ ये है, 1 to 10। तुम भी देख लो, 1 to 10। अब ये 1 to 10 है। अगर मैं इस पे 1 कर रहा हूं तो देखो क्या हो गया। यहाँ देख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बहुत बार कर दिया, 100% हो गया। समझ गए, ये देखो गेम दिखाएंगे तुम्हें, है ना। समझ गए, ओबेसिटी का यही है शॉर्टकट, कि 10% करनी है तो एक, 50% करनी है तो मलका 5, 100% करनी है
तो 9 2 3 बार प्रेस कर दो। 0 मत प्रेस कर देना, गायब हो जाएगा सौदा। नहीं तुम सोचो कि 0 करके 100 आ जाएगा, नहीं। 9 तक ही है बस। ठीक है, आ गया समझ। और दूसरा शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट नहीं है, वो तो मैनुअल तरीका है। ऊपर जाके ये कर लो। है ना, दो तरीके। हमें क्या करना है, शॉर्टकट। बोलोगे तो नहीं शॉर्टकट 1 से 10 है, ये लिख लो चाहे कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस करो आगे, क्योंकि अभी सुन रहे हो ना, अभी बड़ा ताजा ताजा लग रहा है, अभी दिमाग को भी, अपने सबके दिमाग को ऐसा लग रहा है कि यार ये आ गया, बट हाँ, डाउट हुआ तो वीडियो देख लेना, ग्रेट। हाँ, इसलिए तो बन रही है वीडियो। ठीक है, अब आ गया इसका मतलब। अब ये जो है ना नॉर्मल, इसके अंदर आती है स्टाइलिंग। ये अलग अलग स्टाइलिंग है, तो तब काम आती है। अब जैसे ये देखो, टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे समझ आ जाएगा तुम्हें क्या होता है। अब ये गया, ये देखो गायब हो गया, ये देखो कैसे आ गया। ये अलग अलग स्टाइलिंग है। ये तब मजा आता है, ये तो सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर का क्या मतलब होता है ये बताओ। सॉलिड कलर का मतलब कि एक डब्बे में एक ही रंग है ना। कोई फोटो उठा के ले गएंगे, उसमें 100 रंग होते हैं, उनमें इनका मजा आता है, उनमें पता लगता है इनके बारे में। अभी तो एक सॉलिड कलर है खाली। ये वो कलर है जिसका नाम भी नहीं पता, क्या नाम है इस कलर का। सी ग्रीन। सी ग्रीन, हाँ हो सकता है। तो तुझे पता है सी ग्रीन कलर बड़ा फेमस हुआ है पिछले 1 2 सालों से। सारे दो कलर में भी सी ग्रीन लग रहा है, ब्रांड कलर के अंदर, हाँ। लेटेस्ट कलर है ये सी ग्रीन। आजकल लड़कियां जाके सूट मांगते हैं कि सी ग्रीन कलर का दिखा दो। मेरे साथ हुआ हुआ है ये। लेवेंडर। हाँ 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 हाँ। छोड़ो, बैक टू द टॉपिक। फनी बातें नहीं करने बैठे हम यहाँ पे। ठीक है, अब उस ये हो गया, लेज आ गया। अब पहला टूल जितने हो सके कवर करेंगे अपने। पहला टूल कवर करेंगे आज। बहुत ही जबरदस्त टूल है, मेरे आज तक काम आता है। मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे कभी काम नहीं आया, ये टूल बहुत काम आता है। अब मजे की बात ये तो सिंगल टूल है, राइट क्लिक करोगे और निकल जाएंगे। राइट क्लिक और, राइट क्लिक और, राइट क्लिक और। ठीक है, अब ये टूल क्या काम आता है देखो। अब ये डब्बा है, और एक बात और है, लेयर्स इतनी जरूरी है। ये सारी एक्टिविटीज है, अलग अलग टूल है। पहले तुम्हें लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस लेयर पे हमें वो टूल चलाना है। भूलना मत इस चीज कभी। वो वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही उस पे वो चीज चलाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम काम किसी और लेयर पे कर रहे होते हैं, वो किसी और पे जाता है। पता कैसे चलता है ये वेरी गुड, ये पता कैसे लगेगा। अभी राइट क्लिक आंख मींच के पता लग जाएगा। एक इससे भी पता लग सकता है, एक पता लग सकता है, कंट्रोल टी बहुत बेस्ट ऑप्शन है जिससे मैं पता लगाता हूँ। कंट्रोल टी, जो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट होएगा। अब ये वाला है, शॉर्टकट लिख लो तुम सारी कॉपियों में, कंट्रोल टी, तुम्हारे बहुत काम आएगा ये आने वाले टाइम में। अब मैंने मेरे हिसाब से ये वाला सिलेक्टेड है, पर मुझे पता नहीं ये वाला है। कंट्रोल टी किया, ये वाला हो गया। कंट्रोल टी किया, ये वाला हो गया। अलग अलग, ये कंट्रोल टी किया, ये वाला हो गया। कंट्रोल टी में तो वही आएगा जो सिलेक्टेड होगा। हो गया डाउट क्लियर। कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा। ठीक है, पूछा कर। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके अंदर हम कौन सा टूल सीख रहे हैं, पहले वाला। अब हम सारी एक्टिविटी किस में करेंगे, इस वाले डब्बे में करेंगे, मतलब इस वाले लेयर पे करेंगे। अब इसको जूम कर लो, जूम करने का एक ही तरीका है। मैं ये कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस से जूम, भूल जाओ जितना अंदर हो सकते हो, इसको कहते हैं 1 पिक्सल। है ना, ये है माइनस। माइनस से जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ठीक है, और हमें ये करना है। और मजे की बात ये है, इसके अंदर स्क्रीन हिलाने का एक ऑप्शन है, स्क्रीन हिलाने का। अब तुम काम कर रहे हो, कोई तुम्हारा डिजाइन ऊपर चला गया, क्या करोगे। हो सकता है स्पेस, स्पेस से हाथ बन जाता है। हाथ मतलब धक्का लगा के चीज नहीं खींचते, वैसे ही इसमें खींच सकते हैं। जैसे स्पेस हटा दूंगा, हाथ गायब हो जाएगा।
कोई भी टूल कर रहे हो, कोई भी टूल, ब्यूटी, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे हिसाब से एक ब्यूटीफुल आर्ट है जिसने फोटोशॉप बनाई है। फोटोशॉप ही शानदार, मतलब तुम तो सीख रहे हो इसको, किसी ने बनाया भी तो ऐसे, ठीक है, तो शानदार तरीके सोच समझ के बनाई है उस बंदे ने। अब तुम कोई भी टूल पे काम कर रहे हो, तुम जो ये टूल है कोई एक, इस पे काम कर रहे हो कोई भी, ठीक है, और तुम्हारा मन कर गया यार ऊपर ऊपर वाली लेयर में करनी है, स्पेस दबा दो। सब ये हर, इसको कहते हैं हैंड टूल होता है ये, इसका नाम इंग्लिश में हैंड टूल होता है, ठीक है, ये हर टूल में काम करता है। फोटोशॉप में कुछ भी कर रहे हो, और एक चीज की कोशिश करना, बावले बच्चे हैं यहाँ बहुत सारे, वो क्या करते हैं, तुम मत करना प्लीज कभी। अब जैसे डिजाइन है, तुम कुछ बना रहे हो, वो है ना इसी में लगे रहेंगे, इसी में लगे रहेंगे, तुम होशियार नहीं हो इतने ज्यादा, ठीक है, जो इसी में लगे रहो, इसको करो जूम, अब जो यहाँ डिजाइनिंग करनी है वो करो, उसके बाद दोबारा पीछे आओ, समझ रहे हो, क्योंकि जितने पास में होगे स्क्रीन के, उतनी ज्यादा तो हमारी अच्छे से कर पाओगे ना, डिजाइन से उतना जुड़ पाओगे। अब एक है कि पूरा डिजाइन ही इसमें बना दिया, मतलब किसी कानवास में बना दिया ऐसे ऐसे करके, नहीं, जूम करना है, कोशिश करना है। स्टार्टिंग के अंदर यहाँ एक अलग ऑप्शन भी दिया हुआ है फिट स्क्रीन का, फिट स्क्रीन, इस बटन से क्या होता है, कैसा भी डिजाइन बना हो, वो एक्यूरेट अपनी पोजीशन में आ जाएगा, कैसा भी बनाओ चाहे कैसा भी, समझ, ऐसा क्यों ना हुआ हो, घुस गया अंदर, ठीक है, तो फिट स्क्रीन किया, आ गया, या जूम किया हुआ है, अब तुम भी चल गए, अरे यार क्या क्या हो रहा है, कुछ मत टेंशन ना लो, फिट, ठीक है, लो फिट स्क्रीन आ जाएगा, समझ गए। हर ऑप्शन का कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई सेंस है, तभी दिया हुआ है। तो जब तक अच्छे से नहीं चला लोगे ना एक ऑप्शन, मेरे हिसाब से तुम पर्सनली हर एक बंदा 150 बार क्लिक नहीं करोगे ना, 150 150 टाइम्स, जब तक एक 150 बार किसी भी एक ऑप्शन को, मतलब इसमें मेरे हिसाब से 50 से ऊपर ऑप्शन है, 150 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 5 या 10 हजार बार क्लिक नहीं कर दोगे ना फोटोशॉप पे, तब तक तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता। फिट स्क्रीन तभी मजा आएगा करने में जब इसको यूज करोगे, चलते डिजाइन के अंदर, सीखने के लिए नहीं बनी है सब चीजें, यूज करने के लिए बनी है, समझ रहे हो मेरी बात। अब हो गया फिट स्क्रीन। अब क्या कर रहे थे, अपने कौन सा टूल कर रहे थे, हाँ, पहला टूल कर, ठीक है, पहला टूल का नाम देख लो क्या है, पहले पढ़ो क्या है, रेक्टेंगुलर मार्क्यूल टूल, ये टूल क्या काम आता है, इसको ना सिलेक्शन टूल भी कहते हैं, ठीक है, एरिया सिलेक्शन टूल कहते हैं इसको, ठीक है, अभी क्या काम आता है, हमने लेयर सिलेक्ट कर ली, अब हमें नहीं पता नीचे लो, ये वाली हो रखी है, देखा, करना इस पे काम था अपने को, राइट क्लिक किया, आगे उस लेयर पे, ठीक है, थोड़ा सा प्लस किया, बिल्कुल अपने हिसाब से हैंड से किया, ठीक है, थोड़ा सा और माइनस कर लो, बस, समझ गए। अब इस पे काम करना है, इस पे ये टूल चलाएंगे। अब ये टूल बड़ा सिंपल है चलाने में, ठीक है, मेरा मन है एक कैमरा माउस पे और लगा दूं, क्योंकि फोटोशॉप 60% माउस से ही चलती है, कि छोटा कैमरा और लगा दे। इस पिन रिकॉर्डर में आप आज ये चेक करेंगे कि दो कैमरे एक साथ चल जाते हैं क्या, दो तो है ही अपने पास, इससे रिकॉर्ड कर लेंगे, इसको लगाएंगे माउस पे, क्योंकि माउस चलाने की भी कला है, और फोटोशॉप के अंदर यही कला काम आती है माउस चलाने की। एक गेम बोली थी तुम्हें सबको, डाउनलोड करी नहीं करी, तुम्हें नहीं बताई होगी, अलग से बता देते हैं तुम दोनों को, ठीक है, तो अलग अलग से किस लिए बताएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम कसुम्बी से हो, कसुम्बी, ठीक है, उस गेम का नाम है ओसू, डाउनलोड कर लेना यार प्लीज आ जाके, वो सू तूने कर ली, तूने खेल भी ली होगी, गजब की गेम है। इससे क्या होता है, इस गेम से अपने कोर्स में है ये गेम, ये गेम डाउनलोड लिख ले तो भी ओसू, ये स्पेलिंग है, ओ एस यू, और तेरी ड्यूटी है इसका लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करवाने की, तो जब इसका आ जाएगा तेरी ड्यूटी है
इसमें भी इंस्टॉल करानी है। ठीक है। इस गेम से माउस की सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब क्या है, जब मैं फोटोशॉप चलाता हूँ ना यहाँ पे, जल्दी से किसी को समझ नहीं आता जल्दी जल्दी क्या क्या हो गया। वो किस लिए होता है, शुरुआत के अंदर यार तुम सोचो, पेट ऐसे मेरी मेरी माता आइंस्टाइन, ठीक है, कि पेट से पैदा होके मेरे को सब कुछ आ गया था। मैं भी पहले धीरे 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 करता था। फिर क्या है, एक्सपीरियंस के अनुसार मेरे को खुद को 8-9 साल हो गए फोटोशॉप के अंदर चलाते चलाते, इसलिए मेरी स्पीड बन गई। तो तुम अभी कोई दूसरी या तीसरी बार ही देख रहे हो फोटोशॉप, समझ रहे हो, तुम्हारी कैसे बनेगी, तुम्हारी थोड़ी ना गलती है इसके अंदर। उस चीज को ठीक करेंगे अपने। वो कैसे ठीक होगा, उस गेम से। उस गेम में माउस की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी ना, 100%। जिस दिन एक्यूरेसी आ जाए तो मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाना, उसकी पोस्टर दोस्तों के साथ यहाँ लगाना। 100% एक्यूरेसी। उसमें एक्यूरेसी का लेवल आता है, मेरी आती है 28%। सिंचन है यहाँ पे, उसकी आती है 80%। एक रीजन भी है उसके पीछे क्यों आती है, क्योंकि वो है गेमर। गेमर का तो भाई सारा सिस्टम इस पे टिका हुआ है। बट गेमर नहीं, एक ग्राफिक डिजाइनर का भी तो माउस चलने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए। क्योंकि माउस, एक बात हकीकत बताऊं मैं, 2 दिन पहले मैं लैपटॉप घर पे ले गया, मेरे को कोई डिजाइन बनाना था घर पे। मैं इतनी हिम्मत करी, बना ही नहीं पाया। बताऊं क्यों, क्योंकि मेरे पास माउस नहीं था। मेरे से बिना माउस का फोटोशॉप नहीं चलता। खुद मेरे से हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ चला लेते हैं कई लोग, वैसे तो चलाना भी नहीं चाहिए, बट माउस, अब तो लैपटॉप लेगी तो माउस भी लेना है साथ में। ठीक है, तो माउस के बिना मैं खुद नहीं चला पाता। ये फील ही नहीं आता, वो क्या इंग्लिश में कैसे मतलब चला सकता है कोई। हाँ, इसलिए माउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसको लेवल बढ़ाने के लिए ओसु गेम है, वो डाउनलोड कर लें। ठीक है। अब आ गया ये टूल। अब ये टूल कैसे चलता है, ये टूल सिंपल चलता है। ये माउस, मेरा पहले माउस देखो, ये देखो, इसको क्लिक किया, इसको ड्रैग कर लिया कहीं भी, इतना ड्रैग कर लिया मैंने फिर। अब दो बातें हैं, मैंने यहाँ ड्रैग किया है, ये वाला पोर्शन अलग कर दिया, और ये वाला, आराम आराम से समझना, रटना मत, दोनों अलग अलग कर दिया। ठीक है। अब दो तीन बातें हैं, अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। एक बात ये चल रही है कि इन दोनों को अलग अलग ही कर दूं, फाड़ दूं बीच में से। एक चीज चल रही है कि जितना ऊपर है सिर्फ उतना एक अलग बना लूं, कॉपी कर लूं। समझ रहे हो। एक ये कर दूं कि इसको उड़ा ही दूं, जीवन से उड़ा दूं, इसको स्क्रीन से उड़ा दें। तीन बातें हैं। या इसको अलग अलग कर दें, पहली बात, इससे क्या कर सकते हैं, या तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग, इस डब्बे को अलग, पहले अलग अलग करते हैं। तो ये तीनों चीजें इस टूल से होती है, तीनों चीजें इस टूल से होती है। कैसे, राइट क्लिक किया, ये ऑप्शन खुल गए। एक आता है लेयर विया कट, अभी चल नहीं रहा। बताओ क्यों नहीं चल रहा, मैं मान जाऊंगा तुमने दोनों को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ये कट क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ तुम। तुमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी जरूर है, बट मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन क्लास चल रही है अपनी। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई, बताओ कटर क्यों नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्या लेयर के बाद है, लेयर के बाद कहाँ है? यही है, बॉक्स की लेयर कौन सी है, ये है। इसके अंदर लेयर विया कहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर शेप लेयर विया कट, लेयर विया कट, ये वाला बॉक्स है। ठीक है। राइट क्लिक किया, शेप लेयर विया कट, लेयर विया कट ऑप्शन ही चेंज हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया, ये नहीं, ये, इसको कट कर लो, शेप लेयर विया कट। नहीं होगा, ये कट ही नहीं होगा भाई, कितना ही जोर लगा लो नहीं होगा, क्योंकि एक चीज करनी पड़ेगी तभी होगा ये। कॉपी तो हो जाएगा, कॉपी तो हो गया ये। एक चीज करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बताओ क्यों नहीं हो रहा, लगाओ दिमाग तुम दोनों। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा, कोई भी फोटो के अंदर आपको कटफट करनी है, तो आपको उसको करना पड़ेगा रास्टराइज। ठीक है।
क्या करना होगा? बोलो सारे, तेज बोलो। रास्टराइज। तेरी आवाज नहीं आई, तेज बोलना। ठीक है, रास्टराइज का क्या मतलब होता है कि जो आपके पिक्सल्स हैं वो टूट जाते हैं। अभी क्या है, ये ग्रुप बना हुआ है पूरा। अब रास्टराइज कैसे करते हैं? इस लेयर पे गए, इस लेयर पे, जो लेयर पे एक्टिविटी करनी है, राइट क्लिक किया, रास्टराइज। देख लिया सबने? कर दिया, कर दिया। अब खेल लो तमाशा। लेयर या कट, लेयर या कट। आ रही है समझ? अब वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं अपने। कंट्रोल जेड लिख लो। पीछे को जाना है अगर जीवन में, वैसे जीवन में आगे चलना चाहिए, बस फोटोशॉप के अंदर आगे चलना हो। हाँ, देख नहीं, दो ऑप्शन, दो शॉर्टकट है ये, एक नहीं है, दो है। कंट्रोल जेड से तो पीछे जाता है, ठीक है, कंट्रोल ओल्ड जेड से आगे जाता है। ठीक है, अब ये है। अब अपन ने क्या किया था अभी? कट। अब करेंगे इसको कॉपी, इतने से एरिया को रास्टराइज। अभी ये रास्टराइज अपन ने वो किया था ना, तो रास्टराइज हट गया। मुझे कैसे पता लगा रास्टराइज हट गया? मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा सबके पास मैजिकल पावर है, बट ये डब्बा देखो आगे। मेरे पास ऐसी स्क्रीन नहीं है, मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं चलती वीडियो के अंदर इसको जूम कर दूं। ढूंढियो ऐसा मिल जाए तो। चलती स्क्रीन के अंदर अगर इसको जूम कर दें तो मजा आ जाएगा, वीडियो में और शानदार चीज आ जाएगी। ठीक है, ये है। अब रास्टराइज करते ही पहले तुम डब्बे को देखो, इसको यार अच्छे से देखो। इसके अंदर ये जो नहीं है, ये वाले चार, ये वाला देखो साइड में हिस्सा, ये वाला दिख रहा है क्या? ये स्क्वायर बना हुआ है। इसको राइट क्लिक करोगे ना, रास्टराइज करोगे, ये हट जाएगा। ऐसे पता लगता है, मुझे ऐसे पता लगा था कि रास्टराइज नहीं है। अब देखो, बाकियों पे है, इस पे है, इसका मतलब ये रास्टराइज अभी नहीं है। नहीं है, इसको तो करेंगे ना। ये तो है, ये डब्बा देख लो यार, जहां ये डब्बा नहीं हो, ये डब्बा देख लो बस, ये वाला, ये वाला, ये वाला। समझ गए? या फिर इसको राइट क्लिक करके और देख लो, रास्टराइज हो ही नहीं पाएगा, क्यों? ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, अब पहले क्या किया था अपन ने? कट किया था। अब हम क्या करेंगे, इतने से एरिया को कॉपी करेंगे, सिर्फ कॉपी। राइट क्लिक किया, एक सेकंड, ये हो गया टूल सेलेक्ट। यहां से दूसरा टूल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, लेयर विया कॉपी। मैजिक, इट्स मैजिक, अलग हो गया ना? ठीक है, ये देखो, अलग आ गई, अलग लेयर आ गई। ये देखो, इंपॉर्टेंस बहुत है इस टूल। डिजाइनिंग के अंदर आगे जाके कोई भी चीज ऐसी होगी कि फालतू चीज काटनी है तो काट सकते हो। मतलब इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत है, और टील टूल बहुत जरूरी है ये। एक सबसे अब दोबारा कंट्रोल जेड कर देते हैं। देख रहे हो, हर हर एक चीज का जरूरत है फोटोशॉप के अंदर। अब इसको उड़ाना है, लेयर को ना कट करना है ना को, कट कॉपी में डिफरेंस आ गया समझ? वही उड़ा, हाँ वही कैसे उड़ाएंगे? डिलीट, वेरी गुड। डिलीट का बटन दबाते ही ये चला जाएगा हवा के अंदर। गया ना हवा में, पता ही नहीं है वो कहाँ है। समझ आ रही इंपॉर्टेंस इस टूल की? वहां नहीं आई थी इस टूल की इंपॉर्टेंस, समझ नहीं आई थी ना? कोई बात नहीं। अब ये तो है रिक्टेंगल, अब इसको तो हम अलग अलग देख। अब ये देख, डिजाइन बनाओ शानदार सा। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ में ये भी सेलेक्ट कर लूं। वो कैसे होगा? ऊपर देखो, दूसरा टूल। तो स्क्रीन में ना देख, तो यहाँ देख। अच्छा ठीक है, ये देख, ये हो गया। अब ये देखो, अलग अलग, अलग अलग मैं चाहता हूँ। छोटे बड़े डब्बे उठाना, डिजाइनर्स बैकग्राउंड खुद बनाते हैं, उठाते नहीं है। एक असली डिजाइनर जो होता है, जो उसको डिजाइन बनाता है, खुद उठाता नहीं है। क्योंकि इसमें हर एक वो टूल है जो कोई भी डिजाइन बना दे।
लोग क्या करते हैं, फोटो उठा के ले आए। असली डिजाइनर फोटो बना देता है वैसे ही। समझ रहे हैं, नहीं समझ रही? ये हो गया। अब राइट क्लिक करके अब मुझे इसको उड़ाना है, सेम काम। ठीक है। अब हमें, अगर हमें वो करना है, समझो कोई डिजाइन बनाना है, ठीक है, लेयर विया कॉपी। अब ये देखो, अब तेरी फुल कंफ्यूज हो गया। ठीक है। अब जो हमने बनाया था उसको देखें। अब इसकी ओबिसिटी कम कर दो। बैकग्राउंड में लगा सकते हो नहीं लगा सकते, इतना बता दो मेरे को, कोई डिजाइनिंग में। अब समझ रहे हो ग्राफिक्स की शुरुआत क्या होती है? इसको ग्राफिक्स कहते हैं। समझ रहे हो? किसी भी एक चीज से हम कुछ भी बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। और वो कैसे बनाएंगे? जब हमें टूल चलाना आएगा। पहली कंडीशन तो यही है। और दूसरी कंडीशन क्या है, कि हम जितने ज्यादा डिजाइन देख लेंगे, उस हिसाब से हमारी क्या बनेगी, नॉलेज। नॉलेज से बनेगी इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन से बनेगी डिजाइनिंग। कि जितना हमें ज्ञान होगा, जितनी हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, उतना। टाइम देख ले तू, मेरे को ना देख, तू देख ले टाइम। फोन बाहर, तुम चारों को कह रहा हूं मैं आज। ठीक है। कल से आओ अंदर, तो फोन बाहर रख के आना अपने बैग के अंदर। ठीक है। क्लास के अंदर नो फोन अलाउड। अपनी होती है 1-2 घंटे की क्लास है खाली। ठीक है। फोन से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तेरे को नहीं होएगी, मेरे को हो जाती है। तेरे को नहीं होएगी कभी, मुझे हो जाती है। ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी कलन में दिक्कत आए। ये हो गया। अब समझ आ गया। अब जैसे ये टूल है ना, अब इसको राइट क्लिक करोगे दूसरा आ जाएगा। कि सेम, और इसमें एक चीज और बतानी थी तुम्हें। अब देखो, स्क्वायर रेक्टेंगल दो चीजें होती है। अब तुम चाहो ना इतनी इतनी पट्टियां काटना, तुमसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये टूल होमवर्क दूंगा आज एक। पट्टियां काटना, तो ये पट्टियां काट सकते हो तुम, लेयर भी या कॉपी। इतना शानदार डिजाइन बनाऊं एक, तुम्हारे सामने लाइव। ये देखो। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अभी दो कॉपी हो गए ना, एक एक करके ना उठाओ। बेवकूफ उठाएगा वो। होशियार बंदा क्या करेगा, शिफ्ट और कंट्रोल दो ऑप्शन है। शिफ्ट से दो लेयर एक साथ इकट्ठी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट से कब कर सकते हैं, जब मुझे ये और ये एक साथ करनी है सिलेक्ट। और कंट्रोल से अगर दो लेयर करनी है तो ये और ये। ठीक है, होशियार बंद। शिफ्ट और कंट्रोल दो चीजें हैं। किसी डिजाइन के अंदर मेरे को ये समझ, ऊपर वाला और ये उठाना है, तो ये कहाँ गया, ये ले लिया, और ये ले लिया कंट्रोल से। अगर ऊपर नीचे डिजाइन है तो शिफ्ट दबाएंगे। अगर अलग अलग चीजें उठानी है तो कंट्रोल दबाएंगे। समझ गया? और शिफ्ट से ये चीज है, ये उठा लिया, ये दोनों उठा ले एक साथ। बना ली तुमने। ओल्ड दबाओ, ओल्ड। ओल्ड दबा के ये चेंज हो जाएगा, देखो। ओल्ड दबाया मैंने, हो गया। ओल्ड दबाया, हो गया। ओल्ड दबाते ही इसको ड्रैग कर लो। वेरी गुड, टूल दूसरा सिलेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया। ओल्ड दबाया, और ये देख, यही तो नुकसान करता है ऑटो सिलेक्ट। बोला था ना मेरे को बेकार लगता है, इसलिए बेकार, क्योंकि दिक्कत देता है ये जीवन के अंदर। अब ओट कर लिया, ये देखो। अब अब चार उठा सकते हैं, और चार भी उठा सकते हो एक साथ है। शिफ्ट करके चार उठा लो, नीचे लगा दो। सिर्फ और सिर्फ ये मैं तुम्हें ले और एक टूल से बता रहा हूँ ये सब चीजें। अभी तो ये कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इसका इन डेप्थ तुम्हें हर क्लास में हर एक चीज का इन डेप्थ करवाओ। शायद लोग दो दो तीन तीन टूल करवाते होंगे एक एक दिन में, मैं नहीं करवाना चाहता वैसे। मैं चाहता हूँ जितने टूल हैं इसके अंदर उतनी क्लासें होंगी। तब, क्योंकि फोटोशॉप एक बार सीखोगे, जीवन भर चलाओगे। सीख तो एक ही बार रहे हो।
अच्छे से तभी सीख पाओगे जब एक दिन में एक सीखोगे, उसको प्रैक्टिस कर लोगे। और सही बताऊं, मेरे लिए 1 घंटे के अंदर मैं सारे भी सिखा सकता हूँ। ये तो मेरे अंदर है। बट तुम्हारे अंदर ये होनी चाहिए एक टूल को एक, ताकि इन डेप्थ, कई कई टूल ऐसे हैं जिसमें 2-2 दिन भी लगेंगे। मतलब जितनी चीजें ना उसमें, उतने दिन का लेक्चर है, उतने दिन का ग्राफिक डिजाइनिंग है। समझ गए मेरी बात? ये हो गया। अब तुम ऐसी चीजें तो बना के दिखा सकते हो मेरे को। अब इस टूल से जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो सब बना के दिखाओगे, वो तुम्हारा होमवर्क होगा। मजा तब आएगा कि हर टूल चलाना आ जाएगा फिर तुम्हें। अब राइट क्लिक किया इसको। अब इस टूल के अंदर तो क्या, तुम पट्टी काट सकते हो, रेक्टेंगल काट सकते हो, ये काट सकते हो, ये कर सकते हो। गोलाई तो नहीं दे सकते हो। गोलाई मीन्स राउंड तो नहीं कर सकते। अब राउंड के लिए फोटोशॉप ने एक और दे दिया, नीचे वाला। समझ गए? सेम वही ऑप्शन है। कॉपी करना है, कॉपी कर लो। अब चलते डिजाइन के अंदर लेयर कैसे ढूंढे, है ना कुछ। लेयर कौन सी है, ऐसे करके देख लो भाई, देसी तरीका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका है, शानदार तरीका है। ये डिजाइन कहाँ गया, नीचे नीचे भाग गया। सर ऐसे नहीं पता लगती, वो नीचे वाली स्क्वायर वाली, राइट क्लिक करके ऐसे पता तो लग जाएगा। ये रहा, ये रहा। ठीक है। अब लेयर या कॉपी करनी है, नहीं करनी लेयर या कॉपी। ओहो, हो गया। राइट क्लिक किया, लेयर दिया, कॉपी। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। कितना शानदार डिजाइन है, कितना प्यारा डिजाइन है, इसको मिलने चाहिए इस डिजाइन को 500 रुपए। ठीक है, कितना शानदार डिजाइन बन गया, सिर्फ एक टूल से। समझ रहे हो मेरी बात? ये लाइन, इसका मतलब मुझे सही बताऊं तो आज तक समझ नहीं आया, मुझे लगता है इसको दो पार्ट करने के लिए लेयर दिया, कट हो गया, कट से। ये नहीं हुआ। ये जो दो टूल है बकवास है, मैंने कभी यूज ही नहीं करे जीवन में, मैंने जो खुद यूज नहीं, काम ही नहीं आते ये दोनों टूल। कभी काम नहीं आते ये दोनों, ये दोनों टूल काम आते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, एम। मुझे भी पता लगा है, मुझे भी पता लगा है, मैंने देखा है, एम। ठीक है। इसका मतलब ये टूल करें तो एम, एम, एम। वाओ, वाओ, वाओ। हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया है यार, ये तो कोई डिजाइन कर रहे हैं, चलते डिजाइन में सिलेक्ट करना है, एम दबा के करते करते बनाओ अपने। अच्छा, ठीक है। ये टूल की एप्लीकेशन भी काम आ जाएगी, समझो ये डिजाइन है। एक इसमें पेंट का टूल है, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बता रहा हूँ। पेंट करना है मेरे को, पेंट का टूल कौन सा है, कौन सा कौन सा, ये पेंट का टूल है। ठीक है। अब ये वाला टूल चला रहा हूँ मैं, ये वाला टूल चला रहा हूँ पेंट का। तो मैं चाहता हूँ खाली यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं और उसके अंदर करूँ पेंट। अच्छा। ठीक है। उसके अंदर क्या है, एम मैंने सिलेक्ट कर लिया, कहाँ गया एम। एम करके बना लिया डब्बा। ठीक है। अब वापिस आ गया इस टूल में। ठीक है। ये वैसे इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है। ये रहा। अब इसका कलर कौन सा है, व्हाइट। ठीक है। ये रहा। अरे 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 अरे, वेरी गुड। छोटा बड़ा होता है ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से। ठीक है। अब इसमें भर दो सफेद रंग, क्यों नहीं भरा जा रहा ये, भरा जाएगा ये। साइज ओबिसिटी 100%, फ्लो 100%। ठीक है। कलर, वो पता। सेंटर में रख के बड़ा कर, सेंटर में रख के बड़ा कर लो। 1 सेकंड। वेरी गुड। भरा कैसे जाएगा, भरा कैसे जाएगा, ये चीज ही सिलेक्टेड नहीं है, ये देख। अच्छा, देख रहा कितनी बड़ी गलती हो रही है अपने से। लेयर 4 है ये, लेयर 4 भी नहीं है ये, रेक्टेंगल 8 है। ये है। अब भरा जाएगा पेंट, अभी भी नहीं भरा जा रहा ये।
ये मजाक क्यों हो रहा है अपने साथ? ठीक है, ये बाद में देखें, छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों हो गए टूल। ठीक है, अब तुम्हें इस टूल की एप्लीकेशंस करनी है। ठीक है, चला के देखना है ये टूल। तेरे पास लैपटॉप कोई नहीं है ना? कोई बात नहीं, जब तक तेरे पास लैपटॉप नहीं तो अमृतपाल के साथ बैठ जाओगी। ठीक है, अमृतपाल एक लैपटॉप, स्कूल में जाते थे कंप्यूटर 10 होते थे, बच्चे 50 होते थे। ठीक है, यहाँ तो दो पे एक है, और तुम दोनों का भी एक लैपटॉप हो रखा है। अभी तुम इस पे कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, इस सिर्फ इस टूल की और इस टूल की। पता है क्या बना के दिखाना है? ओके, अब असाइनमेंट देते हैं, अपने असाइनमेंट देते हैं, तो असाइनमेंट सबको देंगे, फिर ऑनलाइन भी जो क्लासेस है उनको भी दे दें, है ना? फिट स्क्रीन। ठीक है, असाइनमेंट देने के लिए मुझे ये सभी, अब देखो, शिफ्ट का यूज, देख, सारी उड़ानी है मेरे को एक साथ। शिफ्ट दबाया, ठीक है, असाइनमेंट, हाँ, कंट्रोल जेड याद नहीं होएगी, क्यों नहीं होएगी? डिलीट के बाद कंट्रोल जेड नहीं चलता, हाँ, डिलीट के बाद कंट्रोल जेड नहीं चलेगा। अब तुम्हारा असाइनमेंट क्या है? सुनो, तुम्हें बनानी है एक फोटो, तो ये वाली, एक डब्बा लेना है। इस टूल से डब्बा लिया जाता है, बेसिक बता देता हूँ। इस टूल से कोई फोटो नहीं लेके आनी बाहर की, इसी के अंदर से फोटो उठानी है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से ऐसे डब्बा बना लिया। बना लिया। अब तुम्हारा क्या असाइनमेंट है कि ये वाला टूल सिलेक्ट कर लिया तुमने, डब्बा बना के, रंग तुम बदलोगे ना इसके अंदर, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, रंग तुम आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, वो उसमें तंत्रबाजी नहीं करनी, रंग कोई भी हो, रंग नहीं देखना है मेरे को। ठीक है, मेरे को क्या देखना है कि तुम क्या बनाओगे। समझो, ये तो बहुत बड़ी हो गई। पहला, ठीक है, लेयर दिया, कट। एक सेकंड यार, ये उड़ानी पड़ेगी इसको। हाँ, वेरी गुड, मैं ये सुनना चाहता था किसी के मुंह से, अमृतपाल, बहुत बढ़िया चल रहा है तेरा सिस्टम आजकल। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज, इसलिए कट नहीं हुआ ये। ये देखो, लेयर भी या कट। ठीक है, कॉपी कर लो, कट नहीं, कॉपी। कॉपी करके ये ले आओ नीचे। दूसरी लेके आनी है, इससे बड़ी। अब जो समझदार इंसान है वो तो समझ गया मेरे को टास्क क्या देना है। लेवल लेयर ये कॉपी। ना, स्पेस दबा के कैसे लेके आ सकते, स्पेस दबा के? स्पेस तो स्क्रीन वो होती है खाली। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा था ना छठी क्लास के अंदर। है? ठीक है, इसको तुम्हें छोटा छोटा छोटा, छोटे से बड़े तक गिनूंगा, हर एक की 20 होनी चाहिए लाइन, 20वीं होनी चाहिए सबसे बड़ी, और पहली होनी चाहिए सबसे छोटी। वो सारा कुछ इसी टूल से होगा, है ना? होगा, ये कर लोगे। उसके बाद सर्कल आ गया, सर्कल के साथ ऐसे करोगे, बड़ा सर्कल, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और इसको चाहे तुम, ये तो मैंने बता दिया बेसिक, अगर एडवांस करना है इसी के अंदर तो भी बता दूं। अब एडवांस करने का क्या मतलब है? अगर मेरे को कोई मेरा मास्टर मिले और बोले कि तेरे को एडवांस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो कैसे करूंगा। ये मैंने यहाँ रख लिया, ओल्ड दबा दिया, उसके बाद दोबारा ओल्ड दबा दिया, दोबारा ओल्ड दबा दिया, दोबारा हाँ, इसको जोड़ जोड़ के जो कुछ भी, कुछ इससे ऐसा बना के दिखा दो मेरी आंखें चार हो जाए, और मैं चार करना चाहता हूँ, दो ही हैं अभी। ठीक है ना? तो इसीलिए, अब समझ गए, वो जो पहला बेसिक तो सभी को करना है। तू तू कल ये ना कह दियो सर क्या बताया था आपने, पूछ ले अभी,
होमवर्क में डाउट हो तो अभी पूछ लो क्या करना है, समझ आ गया तुझे क्या करना है? हाँ, इकट्ठे सारी एक करनी है, इकट्ठे सिलेक्ट करनी है तो इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएगी। इसको तू कह रहा है एक लेयर बनानी है, वो भी मैजिक है मेरे पास, दिखाएं वो मैजिक। इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, मर्ज लेयर्स। तेरे जैसों के लिए इन्होंने फोटोशॉप ने एक अलग ऑफर दिया हुआ है, मर्ज लेयर्स आ गया यहाँ पे। कैसे आता है ये? राइट क्लिक करने पे मर्ज लेयर्स, एक हो गया। अभी ये ऊपर वाली जोड़ी नहीं अपने, अगर ऊपर वाली भी जोड़नी है, इसको और इसको दोबारा कर दो मर्ज लेयर, ये लो। अब उसके बाद ऐसे कर लो, उसके बाद और एक एडवांस चीज बना के दिखाता हूँ, इसके अंदर मजा आ जाएगा। ये हो गया, ये दो, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, तुम्हारी आंखों के अंदर ऐसे से कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब इनको कर लो मर्ज सभी को, ठीक है। इन कंट्रोल डी बता दिया मैंने तुम्हें, छोटा हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, एक शिफ्ट बटन ऐसा है जिससे प्रोफेशनली छोटा बड़ा होता है, मतलब विड्थ और हाइट दोनों बराबर छोटे बड़े होते हैं। नहीं तो एक ही पिन है यहाँ पे, उसको दबा लो। मेरे को पिन की आदत नहीं है, मेरे को शिफ्ट दबाने की आदत है, इसलिए मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, यहाँ से टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सेम, ये कर दिया। उसके बाद इन तीनों को दोबारा मर्ज कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। इन दोनों को दोबारा मर्ज कर लिया, ठीक है। राइट क्लिक, ये हो गया। अब जेल बना दे, जेल, ठीक है। इसको दोबारा कॉपी कर लिया, एक सेकंड, बस कंट्रोल टी कर लिया। और कंट्रोल टी के अंदर यहाँ पे जाओगे ना, ऑप्शन आता है एक, ये वाला, इस ऑप्शन का मतलब रोटेट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिग्री, यहाँ बताओ 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये कर दो ऐसे, ठीक है। अभी एक साइड से कैसे, एक साइड से कैसे लग रहा है? इन दोनों को करके राइट क्लिक, इनको बड़ा कर दो। ये बताओ, कपड़े का डिजाइन तैयार है, हमको टी शर्ट बनवा लेंगे, एक चेक शर्ट बन लूं। अरे मजे, है ना? बैकग्राउंड बन सकता है। बैकग्राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इन दोनों को कम कर दो, ठीक है। ये एक सेकंड को, एक सेकंड को मर्ज कर दिया, ठीक है। ओबीसीटी कम कर दी, वेरी गुड। 5 दबा दो, 4 दबा दो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। ओबीसीटी कम हो गई, ठीक है। और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? वी, नहीं नहीं नहीं, वाह जी वाह। हम लिखेंगे एक टेक्स्ट, वी, अबे दिख क्यों नहीं रहा ये? इसका रंग बदल दें, रंग बदल दो इसका ब्लैक। इसके अंदर गैप है, गैप कर दो कम। वी ऑल आर रॉक स्टार, वी ऑल आर रॉक स्टार्स, एंड वी आर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेट स्पेस एकेडमी, ठीक है। इसको करके सेंटर अलाइनमेंट, अभी तो पोस्टर्स बनाने में टाइम लगेंगे अपने को, ठीक है, काफी, ठीक है। बस मेरे को नहीं लगेगा, इसलिए मैं बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसको बड़ा कर दो, ठीक है। इसको एंटर मारो, इसके अंदर गैप डाल दो, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखेंगे अपने, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। एक मजा और आ जाएगा इसको। अब देख अंकुश, इसका महत्व जो स्टार्टिंग में बताया था तुझे,
क्या बताया था स्टार्टिंग में तुझे? ये ऊपर वाली नहीं बताई थी? कलर बन, ये ऊपर वाला ओबेसिटी मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कहा एक फायदा नहीं है, अभी सॉलिड है। अब तो सॉलिड नहीं है, अब तो व्हाइट और दो कलर आ गए। ठीक है, अब ये देखो, एकदम प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, ये देखो, ये हो गया। ठीक है, बस, एंड ऑफ द टुडे क्लास। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर, सब बोल दो भाई। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।